आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया है। विनती करते हैं आज फिर आप अपने वचन के द्वारा हम एक से बात करें। पवित्र आत्मा सीखने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता करें। ये वचन जो आज हम सीखते हैं प्रभु, हम एक एक के जीवन में गहराई से काम करें और 100 गुना फल लाए। बाप आपसे विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम जो विषय सीख रहे हैं उसी में परमेश्वर कौन है। सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर आत्मा है, फिर दूसरा हमने देखा परमेश्वर असीमित है, तीसरा हमने कल देखा था परमेश्वर महिमा में है, और आज हम देखेंगे परमेश्वर सामर्थी है। ही इज़ गॉड ऑफ पावर। परमेश्वर शक्ति का परमेश्वर है, यानी वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस विषय को आज हम सीखेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन ये अनदेखा परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा, अपने आप को अपने सामर्थी कामों के द्वारा प्रकट करता आ रहा है। कब से? जब से जगत बनाया गया, ताकि हम उसकी सामर्थ के विषय में जान सकें। हमारे हाथ में जो बाइबल है उसका पहला अध्याय का पहला वचन, यानी बाइबल की शुरुआत ही जहाँ से होती है, उधर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी जिस प्रकार एक इमारत को बनाने के लिए, एक भवन, एक बिल्डिंग को जिस तरह बनाने के लिए एक मिस्त्री की, एक कारीगर की ज़रूरत होती है, या एक बर्तन को बनाने के लिए कुम्हार की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बिना सृष्टिकर्ता के सृष्टि बन नहीं सकती थी। अर्थात सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने खुद की है। उसका हम पढ़ेंगे रोमी 1 का 20, रोमी 1 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। कई बार हमने ये वचन पढ़े हैं, एक बार फिर जिस उद्देश्य के लिए आज हम पढ़ रहे हैं उसके लिए रोमी 1 का 20 पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 1 अध्याय का 20 वचन, रोमन्स 1:20। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ, इधर जो वचन लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हम अपने चारों ओर के अद्भुत संसार को देखें तो हमें आभास हो जाता है कि इन सब अद्भुत चीज़ों को बनाने वाला स्वयं खुद कितना अद्भुत और कितना महान और कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। ये ब्रह्मांड में हम अपने चारों ओर ऊपर आकाश में जब हम देखते हैं, हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको देखकर हमें स्वतः ये आभास होने लगता है कि इन चीज़ों का बनाने वाला, सूरज को हम पिछले दिनों देख रहे थे, सूरज का बनाने वाला खुद कितना महान होगा, खुद कितना महिमा से भरा होगा, खुद कितना सर्वशक्तिमान होगा, जिसने इतना बड़ा आग का गोला बनाया। और ये तो एक बिंदु ही है, बाकी दूसरे हमारी गैलेक्सी में बाकी दूसरे जो तारे हैं सूरज से भी बड़े बड़े हैं। हम अपने चारों ओर के परमेश्वर के अद्भुत काम होते हुए अपने चारों ओर हम देख सकते हैं। जब हम दृष्टि करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम हमें चारों ओर दिखते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी बुद्धि को, अपनी महानता को, अपने वैभव को, अपने गुणों को और अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। सृष्टि उनसे बात करती है जो सुनना चाहते हैं। उधर लिखा है ना, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की उत्पत्ति के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यानी सृष्टि बातें करती है, लेकिन किसको दिखती है बातें करती हुई, किसको समझ में आता है? वो
जो सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने वाले कान हैं, सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है, बाकी और किसी को समझ में आता नहीं है। सारी सृष्टि में परमेश्वर की सामर्थ्य हर कहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं जहाँ हमारी नज़र पड़ती है, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है। चाहे नए पौधे जो धरती में से उगते हैं वहाँ से ले लें, चाहे इंसान के अंदर गर्भ में पलने वाले, रूप लेने वाले एक नई ज़िंदगी को हम देख लें, जहाँ कहीं हमारी नज़र जाती है परमेश्वर की सामर्थ्य हमें स्पष्ट रूप से नज़र आती है। परमेश्वर आसमान के तारों को उनके मार्ग पर चलाता है। उसी ने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं। परमेश्वर हमारे लिए लाभदायक मौसमों को बनाता है। बार बार देखो, हम देखते हैं हर साल कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी वसंत ऋतु है। परमेश्वर ऐसे मौसम बदल बदल कर हमारे सामने लाता है, यानी मौसमों को वो बनाए रखता है। उसी के हाथ में हर एक प्राणी का जीवन है। वही नथनों में जीवन का श्वास देता है, और जब वो प्राण हर लेता है फिर कोई जिंदा रह नहीं पाता, मिट्टी में मिल जाता है। यानी जीवन का हर एक प्राणी का जीवन भी परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि एक ही परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, और सारी शक्ति और जीवन का स्रोत वही है। शक्ति का यानी सामर्थ्य जो हम देख रहे हैं उसका भी, और जीवन का स्रोत भी वो परमेश्वर ही है, केवल वो परमेश्वर ही है। उसी के द्वारा सारी सृष्टि को यानी प्रकृति को शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। हम में से कौन है जो एक तूफान को देखकर परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में ना सोचता हो? है कोई ऐसा? जब तूफान आता है, तूफान के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करते हैं। जब तूफान आता है पेड़ उखड़ जाते हैं। इतना भारी भरकम पेड़ कैसे उखड़ गया? बिजली के पोल उखड़ जाते हैं, घरों की छतें उड़ जाती हैं। ये इतना शक्ति कहाँ से आ गई? ये शक्ति तूफान की नहीं है, ये परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आसमान में बिजलियाँ गरजती हुई हमने देखी होंगी। भजन 97 का 4 पढ़ें, भजन संहिता 97 का 4। परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में हम देखते हैं। तूफान और बिजलियाँ, जो आसमान में बिजलियाँ चमकती हैं, 97 का 4 वचन पढ़े, 97 वर्स 4। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर घबरा गई है। हाँ, उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। हालेलुया। बिजली के साथ साथ आने वाला तूफान परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। कई बार हम देखते हैं ना, बहुत बादल होते हैं, बहुत काली घटाएं होती हैं, तो उसमें बिजली चमकती है। और यह बिजली कितनी खतरनाक होती है। रात के अंधेरे में भी ये कितना प्रकाश कर देती है। कितनी लंबी लाइन हमें दिखाई देती है। ये जो लंबी लाइन होती है, 8 किलोमीटर तक ये लंबी लाइन हो सकती है, 8 किलोमीटर तक। और जब ये पानी गिराता है, ये तूफान जब पानी गिराता है, ये पानी को अगर कोई नाप कर देखे, ये कई करोड़ गैलन पानी होता है। कई करोड़ गैलन पानी कुछ ही टाइम में बरस जाता है। यानी कि ये उतना पानी होता है। आपने नियाग्रा फॉल्स सुना होगा, नियाग्रा फॉल्स, यानी कि नियाग्रा झरना जो है दुनिया में बहुत मशहूर झरना है, कनाडा में है, अमेरिका की सीमा पे बहुत पानी बहता है उधर। 6 मिनट में उधर जितना पानी बहता है, 6 मिनट में जितना पानी बहता है, उतना पानी एक तूफान चंद मिनटों में ही, कुछ सेकंडों में ही गिरा देता है। यानी एक तूफान इतना पानी लिए हुए होता है, कई करोड़ गैलन पानी होता है उसमें। और वो पानी जब धरती पर गिरता है, हालेलुया, धरती सिंचती है, धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। और जब ये बिजली चमकती है
ये जो तूफान आता है ये ऊर्जा भी छोड़ता है। ऊर्जा का मतलब है एनर्जी और या ताकत, ये ऊर्जा भी छोड़ता है। ये तूफान जब आता है इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि 20 किलो टन जो 20 किलो टन का परमाणु बम होगा, 20 किलो टन का, उसके बराबर की शक्ति एक तूफान में हो सकती है। एक औसत तूफान की बात है। 1 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा वो छोड़ता है, ऊर्जा छोड़ता है, जो 20 किलो टन परमाणु बम की ताकत के बराबर होता है। 1 किलो टन 10 लाख किलो होते हैं, 10 लाख किलो का 1 किलो टन होता है। जबकि बड़े तूफान इस औसत तूफान से 10 या 100 गुना अधिक ऊर्जा लिए हुए हो सकते हैं। पृथ्वी पर किसी भी एक समय में कहीं ना कहीं लगभग 100 से अधिक तूफान आ रहे होते हैं। इस समय भी धरती पर कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा तूफान चल रहे हैं। यानी लगभग साल में हम देखें तो 1 करोड़ 60 लाख तूफान धरती पे आते हैं साल में। और तूफान के साथ जब बिजली चमकती है तो ये बिजली रात का कितना भी घोर अंधकार हो, दिन में जैसे सूरज का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाश एक बार को हमें दिखाई देने लगता है। यानी पूरे ये क्षितिज को ये प्रकाशमान कर देती है। एक बिजली लगभग 8 किलोमीटर लंबी हो सकती है और इसमें लगभग 10 करोड़ वोल्ट ऊर्जा हो सकती है। 10 करोड़ वोल्ट ऊर्जा हो सकती है। यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ताकत उसमें होती है। कुछ सेकंड में ही इसका तापमान 28,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। किसका? यह बिजली जो गिरती है इसका जो टेम्परेचर है कुछ ही सेकंड में, बेटे तेज़ मत कर, ये इसमें डिस्टर्ब होगा, कुछ ही सेकंड में इसका जो तापमान है लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज की सतह के तापमान से भी ज़्यादा गर्म होता है। पृथ्वी पर जो औसतन 1 सेकंड में लगभग 100 बार बिजली गिरती है। धरती के पर 1 सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है। यानी हर दिन कई लाख बिजलियाँ धरती पर कहीं ना कहीं गिरती रहती हैं। अद्भुत सामर्थ, अद्भुत शक्ति और चमकीला प्रकाश परमेश्वर की महिमा और उसकी भव्य सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। तूफान जो वातावरण में आते हुए हमें दिखते हैं कितना अद्भुत घटना है, परमेश्वर की ताकत को दिखाता है। हालेलुया। ये तूफान सामर्थी होते हैं, महान होते हैं, बड़े डरावने होते हैं। और ये इनका ये आते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारा जो जल चक्र है उसमें बहुत योगदान देते हैं। धरती पे पानी है, पानी फिर सूख कर वाष्प बन जाता है और फिर ये बादल बनकर फिर वापस धरती पर बारिश के रूप में आता है। इस जल चक्र में ये तूफान बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बिजली और तूफान जहाँ एक तरफ परमेश्वर के प्रकोप की झलक देते हैं, परमेश्वर का क्रोध को दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी अद्भुत सुंदरता और ताज़ा हवा की महक से हर एक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। बिजली पृथ्वी के वातावरण में 2 प्रकार की गैसें छोड़ती है। जब बिजली चमकती है 2 प्रकार की गैसें वो छोड़ती है, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। और इनके रिएक्शन से खाद बनता है जो हमारी धरती को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यानी हमारी ज़मीन पर जो फसल उगती है, जो हरियाली उगती है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, उसमें ये तूफ़ान कितना मदद करते हैं, इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अयूब कहता है 26, अयूब में लिखा है 26 का, अयूब 26 का 8 वचन पढ़ें। अयूब 26 का 8 वचन। आज से लगभग 4000 साल पहले अयूब के विषय में क्या लिखा है? अयूब क्या कहता है? वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। हाँ देखो, कौन? परमेश्वर। वो जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है।
काली घटाओं में क्या बांधा हुआ है? जल बांध कर रखा हुआ है, और बादल उसके बोझ से फटता नहीं है। कितनी अद्भुत सामर्थ है। अगर हम थोड़ा सा टाइम लगा के इसके बारे में सोच कर हम देखें, ये बात विज्ञान को आज मालूम पड़ रही है, लेकिन कितने पुराने व्यक्ति ने कब से ये बात को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोल दिया था। उनको साइंस वगैरह का कोई नहीं था, परमेश्वर के आत्मा ने बातें उन पर प्रकट करी। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से समुद्र का पानी सुनामी के तौर पर भी लेकर आता है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, और वो अपनी समझ के द्वारा तूफान को भी शांत करता है। निस्संदेह उसकी सामर्थ का ये सारा एक छोटा सा उदाहरण है। परमेश्वर की सामर्थ का एक छोटा सा उदाहरण है कि परमेश्वर खुद कितना सामर्थी है। इन कामों से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की गर्जन को कौन सुन सकता है? वातावरण में घटने वाली इन सामर्थी घटनाओं को देखकर हमें एहसास होने लगता है कि परमेश्वर जो ये सब कर रहा है वो खुद कितना सामर्थी है, उसमें खुद में कितनी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर के शक्ति के उदाहरण सारी सृष्टि में भरे पड़े हैं, सारी सृष्टि में भरे पड़े हैं। भजन 33 का 9 पढ़ें। भजन 33 का 9। परमेश्वर के वचन में जो ताकत है, परमेश्वर के वचन में जो ताकत है। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हाँ, यानी परमेश्वर के वचन में कितना ताकत है। परमेश्वर ने बोला और हो गया। हम देखें धरती कितनी विशाल है, बाकी ग्रहों के सामने, इससे भी बड़े बड़े ग्रह, उनके सामने ये दिखेगी भी कोई नहीं। गैलेक्सी के सामने ये पृथ्वी का पता भी नहीं होगा कहाँ से है। लेकिन फिर भी हम देखें तो इतनी बड़ी धरती को परमेश्वर ने कैसे शून्य में टांगा हुआ है। कोई रस्सी से बांधा हुआ नहीं है, किसी पिलर पे इसको खड़ा किया हुआ नहीं है, जबकि परमेश्वर ने बोला और धरती बन गई। परमेश्वर ने बोला और सूरज बन गया। ये सब चीज़ें परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा ही बने हैं। कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने कितने सारे तारे बनाए हैं। हमारी आकाश गंगा है, कितने बड़े बड़े सूरज हैं इसमें, हमारे सूरज से भी बड़े बड़े सूरज हैं इसमें। और इसके अलावा भी हमारी गैलेक्सी के अलावा भी कितनी गैलेक्सियां हैं, करीब 100 करोड़ गैलेक्सियां हैं हमारी गैलेक्सी के अलावा। और अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितने सारे तारे होंगे। इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति में कहता है, इन तारों को कोई गिन सकता है क्या? कोई इनको गिन नहीं सकता। हालेलुया। साइंस आज मालूम कर रहा है कि इतने सारे तारे कैसे गिने जा सकते हैं। साइंस के बस की बात भी नहीं है, यानी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि इन सब तारों को गिने। और परमेश्वर ने इनको अपनी वचन की ताकत से बनाया है। हालेलुया। इससे हम परमेश्वर की सामर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो कितना सामर्थी है। हालेलुया। और ये अनगिनत तारों को जब हम बाइबल में इनका जिक्र जब हम पढ़ते हैं, एक आयत में थोड़ा सा ही बोला है। क्या बोला है उसमें? 1:16 में लिखा है, उसने तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने तारागण को भी बनाया। यानी इतनी सी बात में वो कितना ताकत उधर रखी हुई है। हालेलुया। ये सारे तारे सृष्टिकर्ता की सामर्थ का थोड़ा सा झलक देते हैं, ये उसकी झलक मात्र दिखाते हैं। और भजन लिखने वाला दाऊद इस विषय में क्या कहता है? भजन 33 का 8 भी पढ़ें। भजन 33 का 8। यानी परमेश्वर की उस सामर्थ को जब हम देखते हैं तो सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। हाँ, सारी पृथ्वी के लोग उससे डरें।
और जगत के सब निवासी उसका भय माने। मतलब क्या है? परमेश्वर उतना सामर्थी है। अगर उसके कामों को हम देखें, अनायास ही हमारे अंदर वो डर आने लगता है, परमेश्वर का भय आने लगता है। जब बिजली कड़कती है ना, हृदय कांपने लगते हैं, धरती डोलने लगती है, धरती थरथराने लगती है, मकान की खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं, उतना ताकत उसमें होती है। हालेलुया। और जब तूफान आता है, हवा में इतना जोर होता है कि वो हवा मकानों तक को गिरा देती है, पेड़ों तक को गिरा देती है, इतना ताकत है। इसलिए दाऊद कहता है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। हालेलुया, धन्यवाद हो। सूरज, हम देख रहे थे पिछले दिनों, सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। धरती पर यदि एक व्यक्ति को जिंदा रहना है तो सूरज की ज़रूरत है। और ये सूरज, इससे मिलने वाली ऊर्जा, ये परमेश्वर के अटूट प्यार को स्मरण कराती है, याद कराती है। और प्रभु कैसे धर्मी और अधर्मी दोनों पर बराबर दया करता है, बराबर उन पर अनुग्रह करता है, बराबर अपना वरदान, रोशनी का वरदान उनको देता है। इस बात का हमें एहसास होता है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब दूरबीन खोजी भी नहीं गई थी, तो उत्पत्ति में उधर लिखा है असंख्य तारे, कोई गिन नहीं सकता। लेकिन जब दूरबीन खोज ली गई तब हमें मालूम पड़ा कि आकाश में तो इतने तारे हैं जिनको गिनना कभी संभव हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जिसने इन तारों को बनाया है वो इनको गिनकर जानता है, एक एक का नाम भी जानता है। भजन 147 का 4-5 पढ़ें। भजन 147 का 4 और 5 वचन। जिसने इन तारों को बनाया है, क्या वो भी नहीं गिन सकता? वो तो गिन सकता है। 147 का 4 और 5। वह तारों को गिनता, वो तारों को गिनता। जी कौन? परमेश्वर, जिसने इन तारों को बनाया है, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। उनमें से एक एक का नाम उसने रखा हुआ है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। यशाया 40 का 26 भी पढ़ें। यशाया 40 का 26। यशाया 40 का 26 कल हमने पढ़ा था, परसों, आज भी पढ़ें। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता। वह इन गणों को, यानी तारों को, गिन गिन कर निकालता। उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। उन सब का नाम रखा हुआ उसने, उनको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हाँ, किसी की हिम्मत है जो परमेश्वर के सामने घमंड करने पाए कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा? जो परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता करे। आसमान का हम देख रहे हैं सिस्टम, परमेश्वर ने जो ठहराया। इधर देख बेटे, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। यानी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो अनाज्ञाकारिता कर दे। परमेश्वर उतना सामर्थी और अत्यंत बली है। ये तो इंसान ही है जिसको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा देने के कारण और परमेश्वर उस स्वतंत्र इच्छा का आदर करने के कारण इंसान अनाज्ञाकारी है। और इस अनाज्ञाकारिता का परिणाम इंसान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय का दिन ठहराया है। लेकिन हम तारों को देखें,
परमेश्वर उनको जब नाम लेकर बुलाता है, उनको गिन गिन कर जब निकालता है, उनमें से कोई भी बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। इन सब तारों को बनाने की सामर्थ और इनको चलाने की सामर्थ और बुद्धि, पूरे आकाश में प्रदर्शित होने वाली अद्भुत सुंदरता, ये सब मिलकर परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते हैं। परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना प्रताप में है, वो इस बात को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने इस विशाल और अद्भुत सुंदर संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। मनुष्य इस विशालता को देखकर आनंद मना सकता है। हालेलुया। इंसान कुड़कुड़ाने की बजाय वो अगर समझने की कोशिश करे, इंसान को वो बुद्धि परमेश्वर ने दी है, इंसान यदि कोशिश करे तो इंसान इस भव्य विशाल ब्रह्मांड को देखकर, परमेश्वर की सामर्थ को देखकर, परमेश्वर की महाबुद्धि को देखकर, परमेश्वर के वैभव, उसके प्रेम को देखकर इंसान आनंद मना सकता है, उसका दुख दूर हो सकता है, उसकी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। हालेलुया। भजन 8 का 3 और 4 पढ़ें। भजन 8 का 3 और 4। भजन 8 3 और 4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, इधर जो बात लिखी है, ये भजन लिखने वाला है, आप सोच कर देखें इसकी सोच। ये कहता है जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कल और परसों हम देख रहे थे कैसे एक एक ग्रह एक से बड़ा, एक से एक बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हमारी गैलेक्सी में कितने बड़े बड़े सूरज, और जब हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलकर देखें तो कितनी सारी गैलेक्सियां, हमारी गैलेक्सी भी दिखाई नहीं देगी, और हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी कहाँ है दिखेगी भी नहीं। और ऐसे में इस धरती पर रहने वाले हम कीड़े जैसे मनुष्य, सोच कर देखें, परमेश्वर एक एक की सुधि रखता है। हम एक एक में से एक एक की सुधि रखता है। पूरे ब्रह्मांड में देखें तो धरती का नामो निशान नहीं दिखेगा कहीं पे है, जबकि और उस इतनी बड़ी धरती पे हम जो मनुष्य हैं, हम कहाँ दिखेंगे? लेकिन फिर भी परमेश्वर का काम देखें। इसलिए लिखा, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यानी परमेश्वर हम में से एक एक को नाम लेकर बुलाता है, हम एक एक को नाम से जानता है, हम एक एक के अंदर वो वास करता है। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है। हालेलुया। सृष्टि में केवल दिखाई देने वाली चीज़ें या आकाश मंडल परमेश्वर की सामर्थ को दर्शित नहीं कर रहा, बल्कि जो चीज़ें दिखती भी नहीं हैं उनके द्वारा भी परमेश्वर की सामर्थ को हम महसूस कर सकते हैं। छोटा परमाणु, ये अणु बहुत ही छोटा होता है, आँखों से दिखता भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कितनी ताकत भरी हुई है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइंस ने इस बात को खोज निकाला कि उसमें कितनी ताकत है, इसलिए परमाणु हथियार बना कर रख लिए। परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उनमें वास्तव में होता क्या है? परमाणु रिएक्टर में जो यह धातु है उसका जो वो कण हैं, जो छोटे कण हैं, उन कणों को ये परमाणु रिएक्टर करते क्या हैं? ऊर्जा में तब्दील करते हैं। इसलिए आज बहुत से देशों में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। बहुत से देशों में, हमारे देश में भी कोशिश चल रही है
और अमेरिका वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी परमाणु ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाई जाती है। पहले ये बिजली पानी के द्वारा बन रही है, लेकिन अब किससे भी बना रहे हैं? परमाणु के द्वारा भी बना रहे हैं। ये परमाणु के द्वारा कैसे बना रहे हैं? ये परमाणु रिएक्टरों में, यानी ये धातु जो है, ये छोटे छोटे धातु के जो कण हैं, उनमें कितनी ताकत है, साइंस ने 20वीं शताब्दी में ये खोज लिया था। यानी ये जो धातु हैं, धातु का मतलब देखो, ये जैसे नमक है, ये नमक का जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा कण, नमक का एक छोटा सा कण, वैज्ञानिकों को यह मालूम हो चुका है, इस छोटे से कण में वो ऊर्जा है, वो ताकत है जो एक घर को कई महीनों तक बिजली दे सकता है। कौन? नमक का एक छोटा सा कण, उसमें उतनी ताकत है, उतनी ऊर्जा उसमें भरी हुई है, एक घर को वो महीनों तक बिजली दे सकता है। साइंस को इस शक्ति का एहसास हो चुका है। और एक औसतन पेड़ को हम देखें, जो पेड़ होते हैं ना, एक बड़ा पेड़ को हम ले लें, औसतन साइज का पेड़, अगर उस पेड़ में से, उस पेड़ का जो तत्व है, उस तत्व में से साइंस को मालूम है कि इसमें उतना ऊर्जा है, अगर उस तत्व को ऊर्जा में तब्दील कर दिया जाए, अभी वो तब्दील करने की जो तकनीक है वो इजाद करनी अभी बाकी है, उसकी खोज करना अभी बाकी है, लेकिन साइंस को, वैज्ञानिकों को यह मालूम हो चुका है, पिछली शताब्दी में यह मालूम हो चुका है कि इसमें उतना ऊर्जा है। यानी एक औसतन पेड़ में यदि हम देखें तो उसमें उतना ऊर्जा है जितनी ऊर्जा अमेरिका साल में जितनी इस्तेमाल करता है। अमेरिका एक साल में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है उसका 10 गुना ऊर्जा, यानी 45 लाख करोड़ किलोवाट आवर ऊर्जा ये एक पेड़ से मिल सकती है। यानी एक पेड़ अमेरिका को 10 साल, अमेरिका पूरे देश में कितनी बिजली खपत होती है, अमेरिका देश में 10 साल तक की ऊर्जा की ज़रूरत कौन पूरा कर सकता है? एक पेड़ कर सकता है। इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं परमेश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं, उन चीज़ों में परमेश्वर की कैसे शक्ति उनमें दिखाई देती है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनमें कैसे दिखाई दे सकती है। इसलिए अगर हम पढ़े लिखे हैं, साइंस हमने पढ़ी हुई है, हम इन बातों का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 1:3 पढ़ें, इब्रानी 1:3। परमेश्वर इन तत्वों को, इन धातुओं को, इन पदार्थों, इन चीज़ों को किस तरीके से संभालता है। इब्रानी 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हाँ, परमेश्वर सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। संभालता मतलब उनको जोड़े रखता है आपस में। यानी इनमें इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि साइंस को अब जाकर मालूम पड़ा है कि हाँ, इसमें इतनी ताकत है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को झुठला नहीं सकता कि परमेश्वर ने ही अपनी असीम सामर्थ्य से इस ब्रह्मांड को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि के आरंभ में किसी को, हालेलुया, सृष्टि के आरंभ में जब हम देखें तो परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया था तो निश्चय उधर बनाने वाले को होना था, बिना उसके कोई चीज़ बन नहीं सकती थी। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सामर्थ्य से ये सारी सृष्टि को बनाया है, इसको शुरुआत दी है। लेकिन
उस परमेश्वर को खुद को ना शुरुआत है ना अंत है। वो परमेश्वर जिसमें यह सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि और असीम समझदारी है, जिसने एक छोटे से अणु में भी इतनी सामर्थ्य भरी है, एक छोटे से अणु से लेकर बड़े बड़े तारों तक में इतना शक्ति भरी है, और इनको आपस में ऐसे जोड़े रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इन सब चीज़ों को अपने सामर्थ्य के द्वारा जोड़े रखता है, संभालता है। हालेलुया। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को और परमेश्वर के सामर्थ्य के इन उदाहरणों को जब हम देखते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय आने लगता है। इसलिए दाऊद का हमने पढ़ा कि सारी पृथ्वी यहोवा से डरे, सब मनुष्य यहोवा का डर माने। इसलिए नीति वचन 9:10 में भी लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। और यिर्मयाह 32:17 वचन भी पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32:17 वचन। यिर्मयाह 32:17 वचन। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने अपनी ताकत के द्वारा, अपने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालांकि ये सृष्टि श्राप के द्वारा कलंकित है, तो भी इसमें सृष्टिकर्ता की बुद्धि, उसकी सुंदरता, उसका प्रेम, उसका सामर्थ्य हमें साफ साफ नज़र आता है, साफ साफ नज़र आता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है। यानी परमेश्वर का सामर्थ्य किस तरीके से काम करता है। इसलिए हम कभी भी, हम विश्वासी कभी भी इस परमेश्वर की मदद करने की कोशिश ना करें, कभी भी इस परमेश्वर की मदद करने की कोशिश ना करें। हमने देखते हैं, हम अब्राहम ने और सारा ने मिलकर हाजिरा के साथ प्रोग्राम बनाया। क्या प्रोग्राम बनाया? परमेश्वर की सहायता करने का प्रोग्राम बनाया। क्या सहायता करनी है जी? परमेश्वर की सहायता करनी है। उसने जो वायदा किया है कि वायदा किया हुआ संतान देगा, ये तीनों मिलकर परमेश्वर की सहायता कर रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं आज तक संसार भुगत रहा है। उज्जा एक नाम का व्यक्ति था। जब परमेश्वर की वाचा का संदूक गाड़ी में रखकर लाया जा रहा था, और जब बैल जो गाड़ी खींच रहे थे उन्होंने ठोकर खाई, और वो वाचा का संदूक गाड़ी पर से जब गिरने लगा, तो उज्जा साथ में चल रहा था। उसने देखा कि वो संदूक गिर रहा है। उसने मदद करनी चाहिए कि यह संदूक ना गिरे। क्या अंजाम हुआ? उज्जा को परमेश्वर ने वहीं पर ढेर कर दिया, जान से मार दिया। क्यों जान से मार दिया? तू मेरी सहायता करेगा, तू मेरी सहायता करेगा। कितनी बार हम अनजाने में परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश करते हैं। क्यों? कौन से परमेश्वर की? वो परमेश्वर जो सामर्थी है, सब कुछ करने में सामर्थी है। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। अब्राहम हो, उज्जा हो, या मैं और आप हों, अगर अपने तरीके से, अपने विचार से, या अपनी योजना से, या अपने धन या पैसे से, या अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, या अपने स्रोत के द्वारा परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करेंगे, तो बदले में आशीष नहीं मिलेगी। हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को किसी की सहायता नहीं चाहिए। वो खुद अपनी सहायता करने में और सारी मानव जाति, सारे ब्रह्मांड को चलाने में वो खुद पर्याप्त है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। उसे ना तो किसी की कोई चीज़ चाहिए, ना किसी का कोई पैसा चाहिए,
ना किसी से कोई और चीज़ चाहिए, ना वो किसी के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो आप ही सबको जीवन और श्वास देता है और सब कुछ देता है। विचार करके देखे, एलिया को उसने कैसे खिलाया था। कौवे आकर एलिया को खिलाते थे। और यही परमेश्वर हमसे भी कहता है, तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। वो हमसे ये भी कहता है, क्या 2 पैसे में 5 गुरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वरन तुम्हारे सब सिर के सारे बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। और यही परमेश्वर हमसे यह भी कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो मैं और आप सोच कर देखें, हम किससे डरते हैं, हम किससे डरते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, इन वचनों को विचार करें। ये सामर्थी परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हमसे कहता है तुम डरो नहीं, फिर हम किससे डरते हैं। क्या बीमारी से डरेंगे, क्या भूख से डरेंगे, क्या संसार से डरेंगे। क्या हम उसकी सहायता करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए हम इन बातों को विचार करते हुए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा हमने देखा आपकी सामर्थ हर एक कण में हमें दिखाई देती है। हर एक कण में, सृष्टि के हर एक कण में हमें आपकी सामर्थ दिखाई देती है प्रभु। इतना ही नहीं, आपके सामर्थ भरे काम हमने अपने जीवन में भी अनुभव किए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक दिन आप पर भरोसा करके चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। इन वचनों को जो हमने प्रभु अभी देखे हैं, इनको और गहराई से अकेले बैठकर समझने के लिए हम एक एक की सहायता करें। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। बाप, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु